subscribe and share SWA News. मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति ये जनता के मूलभूत अधिकार के बारे में बात करती है, आंदोलन भी करती है। आज हमने जो विषय है दिया है वो है जनता को उसका आरोग्य के बारे में जो अधिकार है वो कानूनन अधिकार मिलना जरूरी है और उस कानूनन अधिकार बनाने का काम राज्य सरकार ने उठाना चाहिए और केंद्र सरकार ने भी उठाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मार्च 2023 में एक कानून बनाया है और 25 लाख तक की एक डायग्नोसिस से लेके उपचार और हॉस्पिटलाइजेशन पूरा खर्चा वो उठाती है। अगर महाराष्ट्र सरकार ये कर सकती है क्या, तो क्यों नहीं कर सकती? महाराष्ट्र सरकार हो, केरला की सरकार हो, ममता दीदी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार के पास पैसा हमारा जाता है, टैक्स हम भरते हैं, जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्स हो, हम पैसा बजट में बनाते हैं। तो हमारे आरोग्य के ऊपर, जनता के आरोग्य के ऊपर सरकार आज सिर्फ केंद्र में 2% और राज्य में 1% भी नहीं खर्चा करती है। हम चाहते हैं, हम जो 10 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, इसके लिए 8% बजट में प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो हम आंदोलन करेंगे और हमारे हक के लिए जनता को साथ में लेके लड़ेंगे। अगला क्या कदम रहेगा? अगला कदम ये रहेगा कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको लिखेंगे, हम उनको हमारा एक 10 पेज वाला डॉक्यूमेंट देंगे और ये 10 पॉइंट का प्रोग्राम जो है मैनिफेस्टो, ये आरोग्य कौन से 10 पॉइंट है ये हमने आपके पास दिया है तो पॉलिटिकल पार्टी को देंगे और 1 महीने के अंदर हम सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे मजदूर संगठन और सारे जनसंघ को बुला के एक बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे बम्बई शहर में और महाराष्ट्र के सब लोगों को बुलाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के और बम्बई के सारे असेंबलीज में और बम्बई के हर वार्ड में हम चाहते हैं कि एक मीटिंग हो, कॉर्नर मीटिंग हो, सभा हो और साथ साथ हम ये मांग करेंगे केएम जैसा हॉस्पिटल इस महाराष्ट्र के हर तालुका में एक होना जरूरी है और बम्बई के हर 5 वार्ड के बाद एक केएम जैसी हॉस्पिटल की जरूरत है। ये आम जनता की मांग उसके आरोग्य के लिए है। हमने कोरोना देखा है, फिर से हम कोरोना नहीं देखना चाहते। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है जो गंगा में बह जाए, इसलिए हम चाहते हैं हमको कानून का अधिकार हो और वो हमारे पैसे से ही मिले, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहुंचाई जाए। हम स्वास्थ्य को लेकर देखते हैं कि सरकार उस पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचती नहीं है। दवाखानों का क्या हाल है, जो दवाखाने कई सालों से बने हुए हैं उसमें कोई उसके बाद नए बड़े दवाखाने नहीं बने। इसी तरह से देहातों में जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, रूरल हॉस्पिटल है, वहाँ कई दवाखाना है तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट के लिए लगने वाली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और चीज़ें नहीं है, स्टाफ नहीं है। और हमारे देश, हमारे राज्य में ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो बहुत ही एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है स्वास्थ्य, क्योंकि वो ज़िंदगी से उसका खेल है। और हम देखते हैं कि कई गाँव में जो प्रसूति के लिए औरतों को किसी देहात से किसी पब्लिक हेल्थ सेंटर में ले जाया जाता है तो वो सरकार की वो पब्लिक हेल्थ सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ की जो व्हीकल है उसको अप टू डेट रखे। लेकिन कई बार वो व्हीकल कोई काम की नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि किसी हमारी माँ या बहन को लोड गाड़ी पे, कभी बैलगाड़ी पे या कभी साइकिल पे हमारे लोग लेके जा रहे हैं और उसकी कभी रास्ते में प्रसूति हो गई या कभी रास्ते में उसका देहांत हो गया। तो ये सारी चीज़ें 75 साल होने के बाद, 70 साल होने के बाद भी ये भारत का ये हाल है, आज़ाद भारत का, तो बहुत ही निंदनीय बात है। तो हम सरकार को उजागर करना चाहते हैं कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो इंसानों को मिलना चाहिए। उनकी ज़िंदगी का सवाल है और इंसानों की ज़िंदगी की यहाँ कद्र होना चाहिए। इसलिए हमने आज ये पहला टप्पा था कि पत्रकार परिषद लिए, इसके बाद हम सरकार को मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद हम एरिया में जाके जन जागृति निर्माण करेंगे, लोगों को इस चीज़ के लिए इकट्ठा लाएंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं जाएगी तो मैं एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और हमको यकीन है कि सरकार इसके जरिए ज़रूर जागेगी।
मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती मुंबई आणि आसपासच्या परिसरामध्ये प्रत्येक वस्तीमध्ये जाणार आहे आणि लोकांमध्ये आम्ही जनजागृतीचं काम हाती घेणार आहोत. मुख्यतः लोकांनी आता त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर जागं व्हावं आणि सरकारला त्या मूलभूत प्रश्नांवरती उत्तरं द्यायला भाग पाडावं ही आमची भूमिका आहे. लोकांनी आता त्यांच्या जे काही त्यांचे भावनिक मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांवरून बाजूला जाऊन मूलभूत प्रश्नांवरती यावं ही आमची भूमिका आहे आणि त्यासाठी हा मसुदा तयार केलेला आहे. सरकार दरबारी विविध सामाजिक संघटनांची आम्ही या बाबतीमध्ये मदत घेणार आहोत आणि लोकांमध्ये जाऊन हा कायदा कसा लवकरात लवकर महाराष्ट्रामध्ये लागू करता येईल याची आम्ही काळजी घेऊ. तुम्ही आरोग्यमंत्र्यांशी काय संपर्क साधला आहे? आरोग्यमंत्र्यांशी सध्या आमचा काही संपर्क झालेला नाही आहे. आम्ही हा मसुदा घेऊन आता आम्ही आरोग्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत आणि त्यानंतर मग त्याचवेळी सायमल्टेनियसली आमची जन आंदोलन असणार किंवा जनजागृतीचं काम असणार ते आमचं चालू आहे. दोन्हीकडून सरकार दरबारी दबाव यावा ही आमची इच्छा आहे.